Hello everyone, welcome to Gurumantra Academy. I am Arpit Chaturvedi and I hope you all are doing well. I hope you all are doing fine. हम लोग गेट बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, गेट बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में कि क्या होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, क्या हमको यहाँ पे प्रोसेसेस देखने को मिलती हैं, कौन सी हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म आखिर हम किस चीज़ को कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको पता चलने वाली हैं। जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग जान भी चुके हैं कि आखिर मेटाबॉलिज्म टर्म क्या दर्शाता है। हम लोगों को पता है कि मेटाबॉलिज्म अपने आप में दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें आपकी नाइट्रोजन के साथ भी होंगी, यानी कि आप नाइट्रोजन को भी तोड़ने वाले हो, आप नाइट्रोजन से भी कुछ जोड़ के बनाने वाले हो। तो उन सभी चीज़ों के साथ क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट होता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अपने सभी एग्जामिनेशंस में। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ जो रहती है, जिस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया जाता है, जो रिएक्शंस हैं उनके नाम, कि क्या टूट रहा है, क्या बन रहा है, तो उन रिएक्शन को क्या नाम दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आपको, इसमें फिर अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो सबसे पहले अगर बात करना चाहें कि आखिर नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत क्या है, हाँ, नाइट्रोजन ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो हमारा बैकबोन बनाते हैं ज़्यादातर हर मॉलिक्यूल्स का, उनके साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कुछ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है अपने। बायोमॉलिक्यूल्स, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास? हमारे पास अमाइनो एसिड है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, या हम ये कह रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, हमारे पास फैट्स हैं, हमारे पास जो अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं अमाइनो एसिड से, उसको हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ में। जो न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड को हम यूज़ करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो भले ही न्यूक्लिक एसिड हो जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और भले ही आपके अमाइनो एसिड्स हो जहाँ पे आपके अमाइनो ग्रुप के बिना तो अमाइनो एसिड बनना ही नहीं है, तो उसके बिना प्रोटीन नहीं बनना। तो बेसिकली दो मेजर बायोमॉलिक्यूल्स में ये अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल हो, फंक्शनल हो, हर तरीके से। कौन कौन से? एक तो ये प्रोटीन में है बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल, और एक ये न्यूक्लिक एसिड में है। तो अगर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होगी या नाइट्रोजन की कमी होगी तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, भले ही स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, वो सब के सब डिफिशिएंट हो जाएंगे। प्लस न्यूक्लिक एसिड बनने में भी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास नाइट्रोजनस बेस नहीं बनेगा। नाइट्रोजन बेस नहीं बनेगा तो आप कैसे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस करोगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अब वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो होता क्या है कि एनिमल्स को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि भाई हम तो हैं ही हेट्रोट्रोफिक, हम तो हर चीज़ ले लेते हैं बाहर से। ठीक है, हमने प्लांट खा लिया, हमने एनिमल खा लिया, हमारे पास नाइट्रोजन आ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है प्लांट्स को। ये नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन की सारी रिएक्शन, ये सारी की सारी ज़्यादातर प्लांट से फोकस करते हुए बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को हर चीज़ स्क्रैच से चाहिए, हर चीज़ ज़ीरो से चाहिए। भाई प्लांट किसी से नहीं कह सकता कि लाओ मैं तुम्हें खा लूँ, तुमसे नाइट्रोजन ले लूँ। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्लांट वो चीज़ नहीं कर सकते। तो प्लांट के लिए बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है नाइट्रोजन की प्रेजेंस। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस इज प्रेजेंट एज N2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है एज अ गैस इन द एटमॉस्फेयर। होती बहुत ज़्यादा एबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा एबेंडेंट होती है। आपका पूरा जो प्लांट है वो ड्रेंच्ड रहता है ऑक्सीजन गैस से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट इस नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली एसिमिलेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? करना उसे बहुत कुछ है, उसे न्यूक्लिक एसिड बनाना है, उसे प्रोटीन बनाना है, उसे फाइटो हार्मोन्स बनाने हैं, विटामिन्स बनाने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन उसको वो डायरेक्टली नाइट्रोजन की फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इस तरीके से बना होता है मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, जिसमें दो नाइट्रोजन तीन कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से, या हम ये कह लें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में इनके, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आगे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कितनी चाहिए होती है।
ठीक है। तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो कि प्लांट डायरेक्टली इसको तोड़ के यूटिलाइज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सारा खेल शुरू होता है कि अब इसको कैसे तोड़ें, क्या एसिमिलेटेबल प्रोडक्ट बनाएं जिससे हम यूज़ कर लें, जिसको हम कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर लें, प्लांट यूज़ कर ले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं ये पढ़ी जाती हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। तो जाहिर सी बात है जब भी आप N2 को तोड़ोगे तो वो प्रोसेस हो जाएंगी आपकी कैटाबोलिक, और जब भी आप फ्री नाइट्रोजन से जोड़ के कोई मैक्रोमोलिक्यूल बनाने की कोशिश करोगे तो वो प्रोसेस हो जाएंगी आपकी एनाबोलिक, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो प्लांट कैसे यूज़ करता है, उसे कन्वर्ट करता है पहले कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की मदद से, क्योंकि ये जो N2 को तोड़ने की पावर है ये प्लांट्स के पास नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास बाई चांस होती है। तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। अमोनिया को यूज़ किया जाता है ग्लूटामेट और अदर अमाइनो एसिड बनाने के लिए, और उन अमाइनो एसिड से फर्दर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करी जाती है। अमोनिया के साथ साथ या हम ये कह लें NH4+ के साथ साथ नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है, नाइट्राइट बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक साथ हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पूरा करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस नाइट्रोजन साइकिल का पता होना, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल का पता होना, क्योंकि बहुत बार गेट में तो बहुत ज़्यादा ही उनका फेवरेट क्वेश्चन है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से या हम ये कह लें नाइट्रोजन के रिलेटेड रिएक्शंस लिख देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, आपके मैच द फॉलोइंग के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन, और उसके सामने अलग अलग लिखे होंगे आपके पास प्रोसेसेस। आपको बताना होगा कि किस प्रोसेस में क्या हो रहा है, और वो अभी आपको भले आसान लगे बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल जो है ये शुरू होती है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में से, जब ये इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। अब इस नाइट्रोजन को आप देखिए कि प्रोसेसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। इस नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो इसको फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है। इस N2 को कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम में, या इस N2 को कन्वर्ट किया जाता है एसिमिलेटेबल फॉर्म में, ठीक है। वो कौन करता है, वो दो प्रोसेस से होता है, हो सकता है नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है बायोलॉजिकल हो। अगर बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर किसी अदर मीन से जैसे लाइटनिंग हो गई या फैक्ट्री में उसको कन्वर्ट किया जाता है, तब हम इसको कहते हैं कि ये नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, N2 का कन्वर्ट होना NH4+ में, या N2 का आपका कन्वर्ट होना किसमें, एसिमिलेटेबल फॉर्म में, ठीक है। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बाद ये जो अमोनियम बनता है NH4+ जो हमारा नाइट्रेट है NO3-, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अमोनियम यानी कि NH4+ और NO3-, ये दो फॉर्म ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन दोनों में से भी नाइट्रेट ऐसी फॉर्म है नाइट्रोजन की जो कि सबसे ज़्यादा प्लांट के लिए अवेलेबल होती है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। प्लांट की जो रूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, और ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली सबसे ज़्यादा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाने वाली नाइट्रोजन की फॉर्म है कौन सी, नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्रेट डायरेक्ट नहीं बनता, नाइट्रोजन फिक्सेशन में डायरेक्ट नाइट्रेट नहीं बनता, अमोनियम बनता है। इस अमोनियम को नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस की मदद से पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं यानी कि NO2-, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब नाइट्रेट में आपने कन्वर्ट कर लिया, अच्छी बात है। किसकी मदद से, नाइट्रिफिकेशन की मदद से। किसकी मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। कौन से बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लेकिन फिर आ जाती है दिक्कत, प्लांट एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, एसिमिलेट नहीं कर पाते नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये नाइट्रेट एसिमिलेशन की बात आएगी तब ये एंजाइम के द्वारा, प्लांट के ही एंजाइम के द्वारा फिर से कन्वर्ट किया जाएगा अमोनियम की फॉर्म में, ठीक है, या NH4+ की फॉर्म में, और फिर इसको प्लांट एसिमिलेट करेगा। यानी कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन भी अपने आप में एक प्रोसेस है। डायरेक्ट ये नाइट्रेट को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसके लिए, अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए या बाकी और किसी एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए। उसके लिए हम पहले इसे कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनियम में और फिर इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये प्लांट्स में आ गई, प्लांट से हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम हेटेरोट्रोफिक हैं। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों ही, भले वो अमाइनो एसिड हो
न्यूक्लिक एसिड हो, कुछ भी हो। और फिर जब दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों ही डेड होते हैं, तब उनको डिकम्पोज करने के लिए जो बॉडी आती है किसके कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में, वो डिकम्पोज होती है। और वहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो अपना काम करते हैं और प्रोसेस करते हैं अमोनिफिकेशन की, जो कि इन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देता है वापस से अमोनियम में, जो कि फिर से अवेलेबल हो जाते हैं यूजेज के लिए। किसके यूजेज के लिए? अब ये अमोनियम कन्वर्ट किया जाएगा नाइट्रेट में, नाइट्रेट एब्जॉर्ब किया जाएगा प्लांट के द्वारा, और प्लांट उसे अमोनियम में कन्वर्ट करके फिर यूज़ करेगा, और फिर से इसको वापस से यहाँ पे ला दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके साथ साथ एक एडिशनल प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? नाइट्रेट्स कन्वर्ट किए जाते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से वापस से N2 गैस में। ठीक है, वापस से N2 गैस में। कहा यह जाता है कि जब साइकिल नाइट्रोजन गैस से शुरू हो और नाइट्रोजन गैस पे ही ख़त्म हो, तब हम कहते हैं कि साइकिल कंप्लीट हो गई है। लेकिन ये जो साइकिल है, ये साइकिल के अंदर की साइकिल है जो बार बार चलती रहती है। क्या? नाइट्रेट से अमोनियम बना, अमोनियम से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, फिर वहाँ से डिकम्पोज होकर अमोनियम बना, फिर नाइट्रेट, फिर ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा एबेंडेंट है हमारे चारों तरफ, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि बहुत दिक्कत हो जाती है प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए। और नाइट्रोजन डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है अगर सॉइल में आप या तो एडिशनल नाइट्रोजन ऐड नहीं कर रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हो, या ऐसे बैक्टीरिया की कमी है वहाँ पे सॉइल में जो कि इसको कन्वर्ट कर पाए। प्रोसेसेस देखते हैं एक बार, कौन कौन से नाम होगा यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस के। हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, और नाइट्रेट एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, इतनी प्रोसेसेस के हमारे पास नाम निकल के आ गए, और यही प्रोसेसेस बार बार पूछी भी जाती हैं नाम। तो इनको अगर हम डिवाइड करना चाहें कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस की कैटेगरी में, तो कैटाबोलिक प्रोसेस हमको यहाँ पे कौन कौन से देखने को मिल रही है? नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, प्रोटियोलिसिस एंड अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये हमको देखने को मिल रही है कैटाबोलिक प्रोसेसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस आपको पता है कि जब हम लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक करें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, या किसी एक कंप्लीट मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करें छोटे छोटे मॉलिक्यूल में या एटम्स में, ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ फर्दर प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि एनाबोलिक प्रोसेसेस के लिए। एनाबोलिक प्रोसेस में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिला के एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाया जाता है, यानी कि सिंथेसिस होती है। कैटाबोलिक प्रोसेसेस में डिग्रेडेशन होती है और एनाबोलिक प्रोसेस में सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमारे पास है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, हमारे पास है प्रोटीन सिंथेसिस, जिनको हम एज अ एनाबोलिक प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप यूज़ कर सकते हो कि कौन सी प्रोसेस इसमें कैटाबोलिक है और कौन सी प्रोसेस इसमें एनाबोलिक है। तो हम एक एक करके इन प्रोसेसेस के बारे में देखने की कोशिश करते हैं, कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, कहाँ ये हो रही हैं, और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस हमारे पास आ जाती है वो है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अमोनिफिकेशन अभी हमको पता चला था क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो कि प्लांट्स या डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स में हैं और सॉइल में अवेलेबल हैं, उसको अमोनियम में कन्वर्ट करना, NH4+ में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकता है कि एज अ डेड प्लांट और एनिमल में हो, या उन एनिमल की एक्सक्रीटा में हो, जो कि मतलब प्रेजेंट रहती है बाहर ऐसे ही, जिसको ज़्यादातर लोग खाद की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उनमें हो, उसको कन्वर्ट करना। कभी अगर आप लोग जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जो कहा जाता है कि जो ये एनिमल डंग या एनिमल एक्सक्रीटा होती है, जो काउस की खाद के लिए यूज़ करी जाती है, तो इसको जैसे अगर एक्सक्रीटा है तो उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते एज ए खाद, वो तब खाद नहीं बनती, उसको पहले फ्रीली ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, उसको सूखने दिया जाता है। जब उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जब उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया जो कि अमोनिफिकेशन कराते हैं, तब वो धीरे 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 उन बैक्टीरिया में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेक डाउन से अमोनियम में कन्वर्जन होने के बाद, अमोनिफिकेशन होने के बाद खाद बनती है, और तब उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट तुरंत एनिमल एक्सक्रीटा को एज अ खाद यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो बात करें वार्म उसमें इन्वायरमेंट में 30 to 35 डिग्री सेल्सियस अराउंड
न्यूट्रल पीएच हमारे पास। अमोनिया जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज करी जाती है नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में, या हम ये कह लें नाइट्रेट की फॉर्म ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म होती है प्लांट के लिए, जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और फर्दर यूटिलाइज करने के लिए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, डेड एंड डिकेइंग एनिमल से, या जो आपको एनिमल एक्सक्रीटा मिल रहा है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसको आपने कन्वर्ट किया अमोनियम में, किसकी मदद से? एमोनिफाइंग बैक्टीरिया की मदद से। ठीक, वो कौन सा है मैं आपको यहाँ पे नाम बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने उस अमोनियम को कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को कन्वर्ट किया नाइट्रेट में, और ये नाइट्राइट अवेलेबल होगा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाने के लिए। इस प्रोसेस को, अमोनियम से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया करवा रहे हैं? जो आपके अमोनिफाइंग सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं? बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस। ये कुछ ऐसी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट कर रही हैं अमोनियम में। ठीक है, कौन सी प्रोसेस करवा रही हैं? अमोनिफिकेशन। कौन से? बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रेमोसस। इसके साथ साथ एक बार ये अमोनिया बन गया, तब अमोनिया को कन्वर्ट करना नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में। ये कौन करवा रहे हैं? ये हमारे पास दो जेनेरा हैं कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के, जो कि अमोनियम को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट में, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि ये एज अ केमिकल रिएक्शन इसको यूज़ करके इससे एनर्जी डराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके पास अगर NH4+ है तो इससे ये NO2- बना रहे हैं, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये दोनों ही रिएक्शन एक्सर्गोनिक होती हैं, यानी कि एनर्जी रिलीजिंग। NO2- बनने पर और NO3- बनने पर ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इस एनर्जी को ये अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो कि केमिकल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करवा के एनर्जी जो है वो बनाते हैं और उसको अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे नाइट्रोसोमोनास हैं, और ये जो हमारे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर हैं, क्या कर रहे हैं ओवरऑल इस रिएक्शन में? जो NH4+ है इसको यूज़ करते हुए कन्वर्ट कर रहे हैं NO2- में या 2NO2 में 4H+ + 2H2O+ एनर्जी। इस एनर्जी को यूज़ करते हैं ये बैक्टीरिया अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जा रहा है कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। दूसरी स्टेप है जो नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है हमारे पास, कौन से? नाइट्रोबैक्टर। ठीक, ये क्या कर रहे हैं? नाइट्रोबैक्टर स्पीशीज इस NO2- को कन्वर्ट कर रहे हैं NO3- में प्लस एनर्जी। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन आपकी कैसी हैं? ये दोनों की दोनों रिएक्शन एक्सर्गोनिक हैं, और इन दोनों रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी को बैक्टीरिया अपना खाना बनाने के लिए सिंथेसाइज या यूज़ कर रहा है। ठीक है, कौन से? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। अमोनियम को नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोसोमोनास स्पीशीज, और नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो अमोनिफिकेशन हो गया आपके पास, आपके पास नाइट्रिफिकेशन हो गया। दो प्रोसेसेस आपकी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रेट एसिमिलेशन की, यानी कि क्या? आपके पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स थे, इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को आपने कन्वर्ट कर दिया एमोनियम में एमोनिफिकेशन की मदद से। इस एमोनिया को आपने कन्वर्ट कर दिया NO3- में नाइट्रिफिकेशन की मदद से। अब इस नाइट्रेट का आपको करना है एसिमिलेशन। हुआ क्या? इस नाइट्रेट को प्लांट ने कर लिया है एब्जॉर्ब रूट की मदद से। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल फॉर्म होती है, मोस्ट एबेंडेंट फॉर्म होती है नाइट्रोजन की सॉइल में। ठीक, तो प्लांट की जो रूट होती है वो सबसे ज़्यादा इसको ही एब्जॉर्ब करती है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता प्लांट में जो नाइट्रोजन कंपाउंड उसको बनाने के लिए। तो इसको रिड्यूस करना पड़ता है वापस से NH3 या अमोनियम के लेवल पे। अब भाई बड़ी दिक्कत है, पहले अमोनियम बना से नाइट्रेट बनाया तो हमने कहा नाइट्रिफिकेशन।
ठीक, अब हम इस नाइट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हैं वापस से अमोनियम में, और इसको कहा जा रहा है नाइट्रेट एसिमिलेशन। कन्फ्यूज़न कहाँ से आती है, बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, अमोनियम से नाइट्रेट बनाया तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट से अमोनियम बना रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन हम इसे नहीं कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन जब नाइट्रेट से N2 बनाते हैं डायरेक्ट, तब हम कहते हैं। यहाँ पे अमोनियम से नाइट्रेट बनाने पर तो हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, लेकिन नाइट्रेट से वापस से अमोनियम बनाने में हम कहते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको कंफ्यूज करने वाली हैं। तो अगर ये चीज़ आप ध्यान से दोगे, यहाँ ध्यान दोगे तो बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये करता कौन है, ये करता है नाइट्रेट रिडक्टेज बैक्टीरिया, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, सॉरी नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो वो कह रहा है ये नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ होगा, जाहिर सी बात है प्लांट में होगा, क्योंकि प्लांट में नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो प्लांट में नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया गया है, और अब इस नाइट्रेट को एसिमिलेटेबल फॉर्म में या NH3 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और वो कौन करेगा, वो करेगा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज, किस में कन्वर्ट करके, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करके, क्योंकि जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस जाएंगे। NH4 से नाइट्राइट बना था, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना था, तो अब नाइट्रेट से नाइट्राइट बनेगा और नाइट्राइट से अमोनियम बनेगा। ठीक, तो वही चीज़ है, पहले नाइट्राइट से कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट। तो कौन सा एंजाइम है, नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या हो रहा है यहाँ पे, NADH2 यूज़ किया जा रहा है, NAD प्लस बन रहा है हमारे पास। ठीक है, NADH2 यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ रही है यहाँ पे, और इन कोफैक्टर्स के थ्रू होते हुए FAD, साइटोक्रोम B55, 57 और हमारा मोलिब्डेनम कोफैक्टर, इसके थ्रू होते हुए जो आपका नाइट्रोजन है या जो हमारी नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्राइट में। ठीक है, जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट में। ठीक है, और ये कन्वर्ट होने के साथ साथ हमको वाटर वहाँ पे निकलता हुआ मिल रहा है। तो एक बार आपका नाइट्रेट रिडक्टेज जो है वो एक्टिव हुआ, उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, आपके नाइट्रेट को नाइट्राइट में। ठीक है, अब इस नाइट्राइट पे फिर से नाइट्राइट रिडक्टेज काम करेगा और इसको फर्दर कन्वर्जन करेगा इसका। ठीक है, इसका फर्दर कन्वर्जन करेगा। इसको हम देखें अगर, तो ये हमको कहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये एंजाइम ये हमको सोयाबीन लीव्स में देखने को मिल सकता है, न्यूरोस्पोरा बैक्टीरिया में देखने को मिल सकता है, ई कोलाई में देखने को मिल सकता है, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एंजाइम अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एंजाइम एक होमोडाइमर होता है, एक मेटलो एंजाइम है, क्योंकि यहाँ पे मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, और ये NADPH या NADH दोनों से ही बाइंड कर सकता है। ठीक है, इसके यहाँ पे कोफैक्टर्स होते हैं FAD, हीम Fe और मोलिब्डेनम कोफैक्टर, जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं। ये NADPH या NADP को यूज़ करते हुए क्या कर रहा है, FAD से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हीम Fe पे, वहाँ से मोलिब्डेनम कोफैक्टर, और अल्टीमेटली नाइट्रेट से कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्राइट में। अभी एक बार नाइट्राइट बन गया तो ये प्रोसेस यहीं ही नहीं रुक जाएगी, अब ये प्रोसेस आगे चलेगी और नाइट्राइट रिडक्टेज आएगा। ठीक है, और बनेगा एक और इंटरमीडिएट जिसको हम कहते हैं क्या, हाइपोनाइट्राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नाइट्रेट से शुरुआत करी, नाइट्रेट रिडक्टेज की मदद से कन्वर्ट किया नाइट्राइट में, नाइट्राइट रिडक्टेज की मदद से आप इसको कन्वर्ट करेंगे हाइपोनाइट्राइट में, और हाइपोनाइट्राइट रिडक्टेज की मदद से आप इसको कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोक्सिल अमीन में, और हाइड्रोक्सिल अमीन की रिडक्टेज की मदद से आप इसको कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। तो इतनी प्रोसेस करने के बाद प्लांट इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, विटामिन बनाने के लिए, सभी चीज़ों के लिए प्लांट यूज़ करते हैं इस NH3 की फॉर्म को। एब्जॉर्ब किया था इस फॉर्म में, यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्म में, इस पूरी प्रोसेस को कह रहे हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नाइट्रेट एसिमिलेशन का इंटरमीडिएट नहीं है। हो सकता है इसके अलावा कोई एडिशनल आपको नाम दे दिया जाए, तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइपोनाइट्राइट, हाइड्रोक्सिलमीन। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट हैं जो कि NH3 तक बनने तक आपको लेके जाते हैं। कौन कौन से, हाइपोनाइट्राइट और हाइड्रोक्सिलमीन। नाइट्राइट तो बनता ही है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाइपोनाइट्राइट, हाइड्रोक्सिलमीन और फिर NH3। ठीक है, तो आप पहले तो आ गए थे अमोनियम से नाइट्राइट पे, नाइट्राइट से नाइट्रेट पे, लेकिन अब आपको इस तरीके से वापस से जाना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूँ,
आपने वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन टर्म यूज़ करा था किस चीज़ के लिए, जब आप अमोनिया से नाइट्रेट बना रहे थे। लेकिन नाइट्रेट से वापस अमोनिया बनाने के लिए हम डीनाइट्रिफिकेशन यूज़ नहीं करते। डीनाइट्रिफिकेशन अलग प्रोसेस है, यहाँ पे हम नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। क्लियर? ओके। डीनाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस है? डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है हमारे पास जो क्या कहते हैं NO2 NO3 माइनस है, या हम ये कह लें जो नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, इसको कन्वर्ट करना वापस से किस में, N2 में। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना वापस से N2 में, इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब फॉर्म कौन सी हो, अमोनिया हो आपके पास या हमारे पास नाइट्रेट नाइट्राइट हो, इसको वापस से हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, N2O में या नाइट्रोजन गैस में। इसको हम कहते हैं या तो हम नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं या हम नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पिछली प्रोसेस थी उसको हम नहीं कहते, इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक बार ये कन्वर्जन जब हो जाता है नाइट्रोजन गैस में, रिलीज हो जाती है गैस वापस से, तब कहा जाता है कि ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। क्यों? क्योंकि हम गैस से ही शुरू करा था हमने, नाइट्रोजन गैस से, और वापस से हम नाइट्रोजन गैस पे ही घूम फिर के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर सी बात है। कुछ कन्वर्ट करते हैं किसको, कुछ जो है रिएक्शन कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन अमोनिया में, और अपने जो फ्री नाइट्रोजन है उसमें कौन से बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस सबटाइलिस थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस एजोटोबैक्टर क्लोस्ट्रीडियम। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं किसको, नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनिया को फ्री नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कौन सी है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस चली जाती है हमारे पास नाइट्रोजन से रिलेटेड, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। अगर ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसमें हमको दो नाइट्रोजन के एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए मिल रहे हैं, अगर हम इसको ब्रेक करके पहले ही फिक्स ना करते, अगर हम इसको ब्रेक करके फिक्स ना करते, या हम ये कह लें इसको ब्रेक करके हम NH4+ की फॉर्म में कन्वर्ट ना करते, तो क्या इतनी कहानी हो पाती? नहीं हो पाती। ठीक है, इतनी कहानी नहीं हो पाती, हम इतना सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो अभी कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनियम में। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि डाई नाइट्रोजन जो है ये क्या होती है, ये इस फॉर्म में रहती है। कैसी? हमारे दो नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, टूटने के लिए इतनी प्लांट एनर्जी नहीं दे पाता। तो ये चीज़ क्या की जाती है, बैक्टीरियाज में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली इस कन्वर्जन के लिए हमको दो प्रोसेस हमारे पास हैं, एक नॉन बायोलॉजिकल और एक बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉन बायोलॉजिकल में हमको इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखने को मिलती हैं, ऐसी प्रोसेस जो कि इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती है। तो अगर हम इस नाइट्रोजन को तोड़ने की कोशिश करें, इसके बीच के जो बॉन्ड है उसको तोड़ने की कोशिश करें, तो जो हमको एनर्जी चाहिए होगी वो अराउंड 225 किलो कैलोरी की एनर्जी चाहिए होगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। डायरेक्टली जनरेट इसको नहीं किया जा सकता 225 किलो कैलोरी की एनर्जी को। तो होता क्या है, इसके ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो फर्टिलाइजिंग इंडस्ट्री हैं वो क्या करती हैं, इसको नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करती हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाके प्रेशर देके इसको आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रेशर डेवलप करके बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, हमारे अमोनिया में, ठीक है, एसिमिलेटेबल फॉर्म में। तो ये इंडस्ट्री में होता है। प्लस कुछ नेचुरल प्रोसेस भी ऐसी हैं नॉन बायोलॉजिकल जिसमें हमको ये कन्वर्जन देखने को मिलता है। वो कौन सी हैं, जिसमें से ये मतलब जो नॉन बायोलॉजिकल में ये नेचुरल प्रोसेस, ये बहुत ही रेयर फिनोमिना जो हमको देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी लाइटनिंग है, ठीक है, जो बिजली कड़कती है जब बारिश होती है, तो वो लाइटनिंग क्या करती है, वो लाइटनिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंबाइन कर देती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ऑक्साइड्स बना देती है नाइट्रोजन के, जो कि जब बारिश होती है तो नाइट्रेट की फॉर्म में बारिश के साथ, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं और प्लांट के लिए वो एसिमिलेटेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमको देखने को मिलती है।
या हम ये कह लें ये चीज़ नॉन बायोलॉजिकली हमको देखने को मिलती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मेजर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का कैरी किया जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, या कैरी आउट किया जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा, जिसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज आते हैं ज़्यादातर, जो कि या तो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है, या तो फ्री लिविंग होते हैं या सिम्बायोटिकली रहते हैं कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ नोड्यूल्स बना के। रूट्स जो हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, जैसे कि पल्सेस हो गई, वहाँ पे उन प्लांट्स में वो नोड्यूल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट्स में नोड्यूल्स बनाते हैं। उस नोड्यूल्स में इन बैक्टीरियाज को रखा जाता है और ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और जो है प्रोटेक्शन और खाना जो है उन रूट से लेते हैं या उस प्लांट से लेते हैं। तो एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो दोनों शो करते हैं, और यही बैक्टीरिया सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है कन्वर्जन करते हैं नाइट्रोजन का, इसमें एसिमिलेटेबल प्रोडक्ट में या अमोनियम में। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो कि होता है नाइट्रोजनेस, या कभी कभी इसको आपको कहीं कहीं ये डाई नाइट्रोजनेस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। स्पीशीज़ कौन कौन सी हमारे पास, एरोबिक स्पीशीज़ भी हैं जैसे कि एजोटोबैक्टर, और एनारोबिक स्पीशीज़ भी हैं जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हमारे पास रोडोस्पाइरलम, और कई सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जैसे कि साइनोफाइटा। ये क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। या जो सिम्बायोटिक स्पीशीज़ हैं जैसे कि राइजोबियम, जो कि सिम्बायोटिकली रहती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं प्लांट्स में नोड्यूल्स बना के रह के। ओके, तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो करी जाती है। ये नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस नाइट्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, N2 को विद द हेल्प ऑफ 12 ATP कन्वर्ट करता है 2 अमोनिया प्लस 12 ATP प्लस PI में। और आपको एक N2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट करने के लिए 12 ATP मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपने आप में आपको पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट से लेने की मतलब प्लांट से लेते हैं, इसीलिए उस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरुमंत्रा का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज फॉलो कर लीजिए, इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप पे क्लासेस करना चाह रहे हैं या iOS प्लेटफॉर्म पे, और इन दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। थैंक यू सो मच।